के इस वीडियो में हम क्लास 12 निश्चित समाकलन डेफिनिट इंटीग्रेशन के 8 अंक में पूछे जाने वाले वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। तो हमारा प्रश्न रहा कि सिद्ध कीजिए कि समाकलन 0 से अनंत, ये हमारा 0 से अनंत है, समाकलन 0 से ये अनंत इनफाइनाइट, हमारा समाकलन 0 से अनंत और log e के पावर x प्लस 1 अपन x और dx बटा के 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई log e के पावर 2। अर्थात हमारा प्रश्न रहा कि सिद्ध कीजिए कि समाकलन 0 से अनंत और log e x प्लस 1 अपन x dx बटा के 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई log e के पावर 2, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसमें हम सिद्ध करने के लिए इसको पाई log e के पावर 2 सिद्ध करने के लिए LHS से चलेंगे और RHS ला देंगे, हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। तो चलिए LHS से इसे चलकर हल करते हैं। तो हल करने के लिए सबसे पहले LHS से चलेंगे, LHS से LHS से चलेंगे और इस दिए गए समाकलन को I इंटीग्रेशन बराबर मान लेंगे। I बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से अनंत और log e और x प्लस 1 अपन x और dx बटा के 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमारा यहाँ पर इतना I बराबर हम मान चुके हैं। अब हम इतना मान लिए, तो इतना मान लिए तो इसका समाकलन करने के लिए हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे, जिसमें हम x को थीटा में चेंज कर या किसी दूसरे राशि में जिसमें हमें आसानी हो कि जिससे हमारा समाकलन आसानी से हो जाए, उसमें हम इसे चेंज कर इसका समाकलन करेंगे। तो हम x बराबर यहाँ पर tan थीटा मानकर और अपर लिमिट लोअर लिमिट का मान बदलकर इसका समाकलन करेंगे, क्योंकि इससे हमारा फलन छोटा हो जाएगा और इसका समाकलन आसानी से हो जाएगा। तो चलिए मानते हैं कि माना x बराबर tan थीटा माना। तो जो जानते हैं कि जिसे मानते हैं उसका समाकलन करते हैं। तो dx अपन d थीटा है तो थीटा के सापेक्ष tan थीटा का अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा। तो हमें dx का मान चाहिए, तो dx बराबर हमारा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, इतना हो गया। इसे हम घेर लेते हैं क्योंकि इसका मान हमें इस I बराबर dx के स्थान पर हमें इतना रखना है। अब इसको हम x से थीटा में परिवर्तित कर दिए फलन को, तो हमारा अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान भी परिवर्तित होगा। तो चलिए इसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पर चेंज कर लेंगे बगल में कहीं पर भी अपर लिमिट का मान चेंज करेंगे तो x बराबर tan थीटा माने हैं, tan थीटा। तो हमारा x का यह लिमिट है, तो x के स्थान पर अनंत रखेंगे और ये हमारा tan थीटा। अब देखेंगे tan थीटा में अनंत किसका मान है, तो tan पाई बाई 2 का, अर्थात tan 90 अंश का मान हमारा अनंत होता है। तो थीटा बराबर हमारा पाई बाई 2 आ गया, अर्थात अपर लिमिट का मान पाई बाई 2 और लोअर लिमिट का यहाँ पर मान निकालेंगे लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट का मान निकालेंगे यहाँ से, तो x बराबर हमारा tan थीटा, तो x का मान 0 है और बराबर tan थीटा। तो अब tan में 0 किसका मान होता है, तो tan 0 अंश का मान 0, tan 0 अंश बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर हमारा 0 आ गया। इस प्रकार लोअर लिमिट का मान 0 जबकि अपर लिमिट का मान हमारा पाई बाई 2 आ गया। तो चलिए अब इस दिए गए फलन x को थीटा में परिवर्तित करते हैं। तो हमारा I बराबर हो जाएगा, I बराबर समाकलन 0 से पाई बाई 2, क्योंकि अब थीटा में इसे परिवर्तित कर रहे हैं तो लिमिट भी का मान भी हमारा परिवर्तित होगा पाई बाई 2, और यहाँ पर log, तो log i कोष्टक में x प्लस 1 अपन x, तो x के स्थान पर हम tan थीटा माने हैं, तो tan थीटा प्लस 1 अपन tan थीटा इंटू dx के स्थान पर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बटा के हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 को 1 प्लस एक्स स्क्वायर अर्थात tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा इतना फलन हो गया। अब हम इसमें इन दोनों का एलसीएम लेकर हल करेंगे और यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर हमारा सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो चलिए इसका मान रख देते हैं और इसे हल करते हैं। तो I बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से पाई बाई 2 और log e के पावर यहाँ पर एलसीएम लेंगे सबसे पहले इन दोनों का, तो tan थीटा हो जाएगा और tan में tan का गुणा हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा बटा के 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो गया। अब हमारा इतना हो गया। अब देखेंगे हम इसमें कि सेक स्क्वायर थीटा से हमारा सेक स्क्वायर थीटा आसानी से कट जाएगा और यहाँ पर हमारा tan स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस tan स्क्वायर इसे लिख सकते हैं। तो इसके स्थान पर हमारा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। I बराबर यहाँ पर 0 से पाई बाई 2 और या log e के पावर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 के स्थान पर सेक स्क्वायर थीटा बटा के tan थीटा इंटू ये आपस में दोनों कट जाएगा क्योंकि सेम है, और यहाँ पर हमारा डी थीटा हो गया। तो अब यहाँ पर हम I बराबर हमारा इतना हो गया। तो इसको आगे हल करने के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा सेक स्क्वायर थीटा है जबकि नीचे हमारा tan थीटा है। यदि हम इन दोनों को साइन और कॉस में परिवर्तित करेंगे तो हमारा एक कॉस से एक कॉस कटेगा। तो चलिए इसे साइन और कॉस में परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा I बराबर समाकलन 0 से पाई बाई 2 और log e कोष्टक में हमारा सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 बटा के कॉस स्क्वायर,
तो 1 बटा के कॉस स्क्वायर थीटा, अब बटा में हमारा यहाँ पर बड़का बटा है और tan थीटा बराबर हम जानते हैं कि sin थीटा बटा के कॉस थीटा, इतना हो जाएगा इंटू डी थीटा हो गया। अब इसका गुणा इसमें होगा जबकि ये हमारा ऊपर चला जाएगा, तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से पाई बाई 2 log e के पावर cos थीटा, अब बटा के हमारे यहाँ पर sin थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इतना हो जाएगा इंटू कोष्टक इंटू डी थीटा हो गया। अब हमारा इतना हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऊपर हमारा cos थीटा है जबकि हमारा नीचे cos स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर दोनों भाग में आए तो एक cos थीटा से हमारा एक cos थीटा कट जाएगा। तो चलिए इसे काट देते हैं, एक cos थीटा से हम एक cos थीटा को, तो एक cos थीटा से हमारा एक cos थीटा कट जाएगा जबकि एक cos थीटा यहाँ पर बचेगा। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से पाई बाई 2 और log e और कोष्टक में 1 बटा के sin थीटा इंटू cos थीटा, इतना हमारा बचेगा। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर कि 1 बटा के sin थीटा इंटू cos थीटा हो गया। अब इसका भी हम समाकलन नहीं जानते हैं और इसका समाकलन हम नहीं कर सकते, लॉग के भी फार्मूले पर तोड़ेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे और नीचे भी 2 से गुणा करने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे अंश और हर में, अंश और हर में 2 से गुणा तथा 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर 2 से गुणा करेंगे और 2 से ही भाग करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से पाई बाई 2 log e 2 बटा के 2 sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा इंटू डी थीटा हो जाएगा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा के स्थान पर हम sin 2 थीटा का यह फॉर्मूला है। तो अब हमारा अगला स्टेप हो जाएगा यहाँ पर कि आई बराबर हो जाएगा, आई बराबर समाकलन 0 से पाई बाई 2 log e 2 बटा के sin 2 थीटा इंटू हमारा डी थीटा हो गया। तो ये हमारा इतना हो गया आई बराबर। तो अब इसे हम लॉग के फार्मूले पर तोड़ेंगे, तो लॉग के फार्मूले पर तोड़ेंगे तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से पाई बाई 2 log यम बटा के log यन के फार्मूला पर, तो log यम बटा के यन, तो log यम माइनस यन होता है, तो log ई के पावर 2 हो जाएगा यहाँ पर, log ई के पावर 2 माइनस log ई के पावर sin 2 थीटा हो जाएगा, इतना हो जाएगा इंटू डी थीटा, दोनों को कोष्टक में ले लेंगे। तो अब इसमें हमारा जो समाकलन 0 से पाई बाई 2 और यहाँ पर डी थीटा कॉमन है दोनों में, तो इनको दोनों में बांट देंगे। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से पाई बाई 2 log ई के पावर 2 इंटू डी थीटा और माइनस हमारा समाकलन 0 से पाई बाई 2 log हो जाएगा ई के पावर sin 2 थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। दोनों में आपस में बांट दिए log ई के पावर 2 को और यहाँ पर sin 2 थीटा को। अब हम इनका पारापारी समाकलन करेंगे, तो चलिए इनका समाकलन करते हैं। तो यहाँ पर तो हमारा log ई के पावर 2 है जबकि यहाँ पर डी थीटा है, तो यहाँ पर हमारा न तो इसमें थीटा है कि इसका थीटा के सापेक्ष हम समाकलन करें, तो ये हमारा अचर पद दिखाई दे रहा है, तो इसको हम बाहर कर लेंगे और इसका समाकलन करेंगे। तो इनका अब समाकलन करेंगे और समाकलन करने से पहले यहाँ पर हम पाई बाई 2 0 से पाई बाई 2 है, तो इसका समाकलन करने के लिए हम यहाँ पर पाई बाई 4 लाएंगे, तो यहाँ पर परगुण 6 का प्रयोग करेंगे। तो चलिए पहले परगुण 6 का यहाँ पर प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्रगुण 6 से चलेंगे, प्रगुण 6 से चलेंगे। तो हमारा यह प्रगुण 6 यह कहता है कि यदि अपर लिमिट हमारा कुछ भी हो तो वो हमारा आधा हो जाता है और वही 2 1 हमारा आगे आ जाता है। तो यदि हमारा यहाँ पर पाई बाई 2 है, देख लीजिए यहाँ पर यदि हमारा समाकलन का मान पाई बाई 2 है, तो इसमें यदि हम प्रगुण 6 का प्रयोग करेंगे तो ये हमारा आधा हो जाएगा और 1 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हमारा 2 समाकलन 0 से पाई बाई 4 हो जाएगा। तो यही 2 आगे आ जाता है। तो 2 आगे आने का यह कारण है कि यदि ये हमारा पाई बाई 2 है, तो समाकलन यदि हमारा 0 से पाई बाई 2 है, यदि इसमें हम 2 का गुणा और 2 का भाग कर रहे हैं, 2 का गुणा और 2 का भाग, तो ये नीचे हमारा 4 हो जाएगा जबकि ऊपर हमारा 2 होगा। तो यही एक हमारा ऊपर वाला 2 यहाँ पर आगे आ जाता है, तो 2 हो जाता है और समाकलन 0 से पाई बाई 4 हो जाता है, बस इतना ही। तो चलिए प्रगुण 6 का प्रयोग कर देते हैं। तो प्रगुण यदि हम 6 का यहाँ पर प्रयोग करते हैं तो हमारा हो जाएगा आई बराबर समाकलन 0 से पाई बाई 2 और log ई के पावर 2 इंटू डी थीटा माइनस हमारा समाकलन 0 से पाई बाई 2 पाई बाई 4 हो जाएगा। अब पाई बाई 4 हो जाएगा और यही एक आगे 2 आ जाएगा और log ई के पावर sin 2 थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। अब इनका हम समाकलन करेंगे। तो प्रगुण 6 का प्रयोग कर दिए तो हमारा इतना ही आया था। तो चलिए अब इनका हम समाकलन कर लेते हैं। इनका आसानी से समाकलन करेंगे। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा, आई बराबर इसमें ये अचर पद है तो log ई के पावर 2 अचर पद है, समाकलन 0 से
पाई बाई 2 1 इंटू डी थीटा माइनस 2 हो जाएगा और समाकलन 0 से पाई बाई 4 और लॉग ई के पावर साइन 2 थीटा इंटू हमारा डी थीटा हो गया, इतना हो गया। तो अब एक है यहाँ पर, एक है हमारा और ये डी थीटा है, तो एक का समाकलन थीटा के सापेक्ष करेंगे तो हमारा थीटा होगा। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा लॉग ई के पावर 2 और यहाँ पर थीटा और 0 से पाई बाई 2 माइनस हो जाएगा यहाँ पर 2 आई इंटू, हम इसका समाकलन जानते हैं क्योंकि इसका यह एक सूत्र भी है और यह एक क्वेश्चन भी है, तो इसके सूत्र का यहाँ पर प्रयोग करेंगे और यह यदि हम इस यहाँ सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे तो यह क्वेश्चन और एक दो पेज कम से कम और जाएगा। तो बोर्ड एग्जाम में आपको इतना नहीं करना है, यह एक सूत्र का भी कार्य करता है और यह एक क्वेश्चन भी है। तो चलिए इतना का हम मान रख देते हैं क्योंकि मैंने पिछले क्लास में एक वीडियो में मैं इसको हल कराया था। देख लीजिए यहाँ पर यह प्रश्न रहा कि सिद्ध कीजिए कि समाकलन 0 से पाई बाई 4 लॉग साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा बराबर माइनस पाई बाई 4 लॉग ई के पावर 2। यह मैंने आपको सिद्ध कराया था और इसको सिद्ध कर माइनस पाई बाई 4 और लॉग ई के पावर 2 भी लाया था। तो देख लीजिए इतना लांग अभी जाएगा, तो इससे अच्छा हमारा इस सूत्र का भी प्रयोग कर देना बेहतर होगा। तो इस सूत्र का याद कर लीजिएगा कि इसका मान होता है माइनस पाई बाई 4 लॉग ई के पावर 2। तो इनका मान धर देंगे तो माइनस पाई बाई 4 ये कोष्टक में हो जाएगा लॉग ई के पावर 2, इतना इनका मान हो गया। तो अब इतना इसका मान इतना हो गया, तो अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आई बराबर हमारा हो जाएगा लॉग ई के पावर 2 और यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस 0 अब माइनस और ये माइनस मिलकर हमारा प्लस हो जाएगा और 2 से हमारा ये कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो पाई बाई 2 हो जाएगा और लॉग ई के पावर 2 हो जाएगा इतना। अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान पुट करेंगे तो आई बराबर हमारा हो जाएगा लॉग ई के पावर 2 और ये पाई बाई 2 में से 0 घटेगा तो पाई बाई 2 ही होगा, तो इसे आगे लिख लेते हैं पाई बाई 2 लॉग ई के पावर 2 प्लस हमारा पाई बाई 2 लॉग ई के पावर 2। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों सेम है, तो ये हमारा मान लीजिए ये हमारा एक यक्स है और जबकि ये हमारा एक यक्स है, तो यक्स को जोड़ेंगे तो 2 यक्स हो जाएगा। तो इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ेंगे या इन दोनों में से एक को कॉमन लेकर जोड़ेंगे तो 2 ही होगा। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा 2 पाई बाई 2 लॉग ई के पावर 2 हो जाएगा। तो इसमें हमारा 2 से 2 कट जाएगा तो आई बराबर हमारा आ जाएगा पाई लॉग ई के पावर 2, पाई लॉग ई के पावर 2 जो कि हमें प्रूव्ड करना था और यह अब हमारा प्रूव्ड भी हो चुका है, जो कि हमें RHS में प्रूव्ड करना था, तो यह हमारा प्रूव्ड हो चुका है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 8 अंक में पूछा जाता है और यह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निश्चित समाकलन से, तो इसे बेहतर तरीके से समझिएगा और इस प्रश्न को हल कर बोर्ड एग्जाम में जाइएगा क्योंकि यह बहुत ही बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस वर्ष भी पूछने का इसका 100% चांस है। और इस सूत्र को आप याद कर बिल्कुल जाइएगा और इस क्वेश्चन को भी लगा कर जाइएगा क्योंकि कैसे इसका मान पाई बाई 4 और लॉग ई के पावर 2 होता था है। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसका मान पाई लॉग ई के पावर 2 लाना था और यह क्वेश्चन 8 अंक में पूछा जा चुका है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।